वन एक्ट ड्रामा। किरदार रोमन देवमालाई दुनिया का सबसे बड़ा देवता मिस्ट्री जुपिटर इंसाफ की अंधी देवी इंसाफिया जॉन जुस्टीटा और अकल की देवी मनरोवा जान मिनरवा। मंजर रोम की सबसे ऊंची देवमालाई पहाड़ी कैप्टिलाइन पर ताकत का देवता मिस्ट्री और इसके सर से पैदा होने वाली बेटी मिनरवा जान और इंसाफिया जान महुए गुफ्तगू है। देवमालाई फजाओं में होने वाली इस गुफ्तगू में चारों तरफ धुआं है, कहीं दूर आग भी नजर आ रही है और पसे मंजर में धमाकों की आवाज भी सुनाई देती है। तीनों के दरमियान तजादिस्तान मौजूए बहस है। मुश्तरी देवता वो सियासतबो तजादिस्तान के सियासतदान अकल के अंधे और रियासत के बेवफा हैं। उन्होंने 75 सालों में कुछ नहीं सीखा, हर वक्त एहतजाज, हर वक्त लड़ाइयाँ, रियासत को चलने ही नहीं देते। ये वो सियासत खत्म होगी तब ही इस मुल्क में कुछ बेहतरी आएगी। इंसाफिया जान, ए देवताओं के देवता, पाक सियासत को वो सियासत आपने बनाया है। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है ताकि मैं किसी और रायत के बगैर इंसाफ दूं। मेरे पाँव में सांप मौजूद है ताकि मैं बुराइयों को कुचलूं। मैं इसीलिए आसमानों से उतारी गई हूँ, मगर देवता आप मुझसे जोर जबरदस्ती तरकीब व तहरीस के जरिए सारे फैसले सियासत के खिलाफ करवाते हैं। अब मेरी आंख खुल गई है और मैं जान गई हूँ कि देवता ये गलती आप मुझसे करवाते रहे हैं। मिनरवा जान, मैं मिश्तरी देवता की बेटी हूँ, इसके सर से पैदा हुई हूँ। मेरा काम इस दुनिया में क्रोधानिश फैलाना है। मेरे देवता बाबा ताकत का सरचश्मा है, वो कमजोर हुए तो रियासत क्या देवमालाई दुनिया की चोलें हिल जाएंगी। देवमालाई जंग वॉर ऑफ टाइटन्स हो या ट्रोजन वॉर, दोनों में बहुत नुकसान हुआ। टाइटन जंग नौजवान ओलंपिक के देवता जेवस ने जीतकर बूढ़े टाइटन को हरा दिया था और ट्रोजन की जंग यूनानी जीत गए, मगर यूनानियों ने खुद अपने हीरोज को मलियामेट किया। मिश्तरी देवता वो सियासत हो, इंसाफिया जान पुराने निजाम को तोड़कर मशहूरी और अवामियत हासिल करना चाहती है। ये मेरे ताकत के तख्त पर कब्जा करना चाहती है, मगर थंडर इसे तितर बितर कर देगी। इंसाफिया जान से मुझे सियासत की बू आ रही है। अब ये देवी ने ही ये समावी मखलूक से अर्जी मखलूक बनना चाहती हैं। देवी देवताओं को शोहरत के घोड़ों पर सवारी की इजाजत नहीं दी जा सकती। इंसाफिया जान, दुनिया का नक्शा बदल चुका है। तजादिस्तान के निजाम इंसाफ में जमाना काजा रुखसत होने को है। अब जमाना मंसूरिया आने को है, बल्कि अमली तौर पर तो ये जमाना शुरू हो चुका है। जमाना मंसूरिया के दस्ते हक परस्त पर अजमा और आलिया के खानदानों से ताल्लुक रखने वाले कई शापरस्त पहले से ही बैत कर चुके हैं। अजमा खानम के अक्सरियती बच्चों ने जमाना मंसूरिया को आते देखकर जमाना काजिया के दौर की वफादारियां भी बदल ली हैं। इसीलिए भी नए जमाना मंसूरिया के हालात देख कर ही नए फैसले करने चाहिए। बाकी मैं ना बागी हूँ और ना शोहरत की भूखी, मैं तो सिर्फ अंधा इंसाफ कर रही हूँ जो मेरा फर्ज है। मिनरवा जान, मैं आप दोनों को अकल से समझाती हूँ कि रास्ता निकालो। ताकत का देवता मिस्त्री और इंसाफ की देवी इंसाफिया भी अगर लड़ पड़े तो रियासत का निजाम तो तलपट हो जाएगा। बाबा, आप तो मिस्त्री हैं, सबसे ताकतवर देवता, आप थोड़े पीछे हट जाएं। आप सियासत को बूर ना समझें और ना ही इंसाफिया जान को मोम की नाक समझें, और मुझे अकल को भी अपना दान ना समझें। हम सब बड़े हो चुके हैं। मिस्त्री देवता, बड़े हमेशा बड़े ही रहते हैं, छोटे बड़ों की जगह नहीं ले सकते। इंसाफिया जान की ख्वाहिश तो बहुत है कि वो मेरे जैसी ताकतवर और इख्तियार हासिल करे, इसलिए आइन की किताब और पर खुद गलत हुजूम की मकबूलियत को इस्तेमाल कर रही है। मगर मेरे हथियार सिर्फ गरज बरस ही नहीं रहे, बल्कि आइन के अंदर रहकर भी कई तीर और तलवार इस्तेमाल करने पर मैं कादिर हूँ। इंसाफिया जान, मेरी लड़ाई ताकत की नहीं उसूल की है। उसूल को तो सबको मानना पड़ता है। सबसे बड़े देवता मिस्टर को भी बिलाखिर उसूल आइन और कानून को मानना पड़ेगा। जमाना मंसूरिया में अदलिया एक ताकत बन जाएगी। अक्टूबर के बाद सियासी निजाम भी इंसाफ की सुई के नाके से गुजरेगा और इस निजाम के ऊंट नाके से गुजर नहीं पाएंगे। निजाम इंसाफ हर किसी को आईनी फिल्टर से गुजारेगा, चाहे कोई ताकतवर देवता हो या कोई कमजोर बशर। मिनरवा जान, क्यों आप दोनों लड़ाई बढ़ा रहे हैं? ताकत की जंग आग में तब्दील हुई तो इसके शोले दोनों को भस्म कर देंगे। मोहब्बत, मुसालियत और मुफाहमत से क्यों नहीं चलते? ना इंसाफिया जान अकड़ कर बयानात जारी करे, न मिश्तरी देवता मुसलफों को डराए। दोनों बकाए बाहमी और एक दूसरे के एहतराम के असूलों पर चलें तो लड़े बगैर भी रास्ता निकल सकता है। मिश्तरी देवता, बो सियासत बो, अब तो मुझे इंसाफिया जान से भी सियासत की बू आ रही है। पॉपुलैरिटी से मुतासिर होकर इसने आइन की मनमानी तशरीह शुरू कर दी है और ताकतवर देवताओं को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। अब इसका कोई और इलाज नहीं, अब ट्रोजन वॉर होगी। ट्रोजन घोड़ा ढूंढा जा चुका है, इसके जरिए से इंसाफिया जान और इसके सियासी सरपरस्तों का बंदोबस्त होगा। अब कोई और रास्ता नहीं बचा। मेरी रहमदिली और छूट से उन्होंने गलत फायदा उठाया। जब माजी में मेरे मुंह से आग निकलती थी तो ये सब ठीक चलते थे। अब ना डील ना ढील, सिर्फ और सिर्फ ताकत का इस्तेमाल, मगर ट्रोजन घोड़े के जरिए से। इंसाफिया जान, जिस तरह बूढ़े टाइटन जंग हार गए थे,
مشتری دیوتا بھی جنگ ہار رہے ہیں۔ فارم 47 سے بنی ان کی کٹھ پتلی حکومت قانون کے ذریعے ہمارے اکثریتی فیصلے کے نفاذ کو روکنا چاہتی ہے، مگر آئین کی عملداری، عوام کی حمایت اور حقدار کو حق دینے کی تحریک چل چکی ہے۔ اب مشتری کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو سکیڑے اور سیاست و حکومت سے الگ ہو کر صرف سرحدوں کی حفاظت کرے یا امن و امان کا خیال رکھے۔ منروا جان، آپ کی لڑائی تاجکستان کی بگڑی معیشت اور کمزور سیاست کے لیے تباہ کن ہوگی۔ ریاست کو ہی زخم لگ گئے تو نہ مشتری کی طاقت رہے گی، نہ انصافیہ جان کی عدالت، نہ فارم 47 کی حکومت رہے گی، نہ مقبولیت کے گھوڑے پر سوار ہجوم کی پارٹی، سبھی فارغ ہوں گے۔ اگر مشتری دیوتا نے طاقت آزمائی، انصافیہ جان نے ضد کی، سیاست دانوں نے مسالت نہ کی تو پھر تباہی ہی آئے گی۔